आज की एक्सेल की वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज हम लोग फ़िल्टर ऑप्शन के बारे में बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक जानेंगे। तो अगर आप भी फ़िल्टर ऑप्शन को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अतुल और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एक्सेल क्यूब में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे सामने एक डेटा है जिसमें ऑर्डर आईडी दिया है, देन प्रोडक्ट दिया है और सिटी, क्वांटिटी और सेल्स दिया है। इस तरीके से मैंने एक डेटा तैयार कर रखा है। ये डेटा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ से आप डाउनलोड करके मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आपको फिल्टर जो ऑप्शन होता है वो आपको एक्सेल में दो टैब में देखने को मिलेगा। जैसे आपको होम टैब में अगर आप हैं तो यहाँ पे आपको सबसे लास्ट में शॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आप क्लिक करके डेटा को इजीली शॉर्ट एंड फिल्टर कर सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको शॉर्ट ऑप्शन के बारे में बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक बताया था। तो अगर आप शॉर्ट ऑप्शन के बारे में सीखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे आप क्लिक करके वहाँ पे आप शॉर्ट का वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे फिल्टर दिया है, यहाँ से भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। देन आप यहाँ पे डेटा टाइप में आएंगे तो यहाँ से भी आपको फिल्टर देखने को मिलता है, लेकिन आपको यहाँ पे दो फिल्टर देखने को मिलता है। देन एक फिल्टर यहाँ पे है और यहाँ पे एक एडवांस फिल्टर है, ठीक है जी। तो यहाँ से आप जब भी करें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। देन अगर आपको बेसिक फिल्टर करना है डेटा को तो आप यहाँ से भी इजीली कर सकते हैं। फिल्टर पर क्लिक करेंगे तो आपके जो डेटा है उसके हेडिंग में आपको एक ड्रॉप डाउन लग जाएगा, जहाँ से आप क्लिक करके डेटा को ईजिली फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो हम लोग फिलहाल के लिए यहाँ से क्लियर करेंगे और हम लोग आते हैं डेटा टाइप में और जो भी कार्य करेंगे हम यहीं से करेंगे, ठीक है जी। मैंने आपको बता दिया कि बेसिक अगर आपको फिल्टर करना है तो आप वहाँ पे जाके होम टैब से कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहीं से बेसिक भी करेंगे, देन एडवांस्ड फिल्टर के भी बारे में जानेंगे। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं, तो हम लोग डेटा में कहीं पर क्लिक करेंगे, हेडिंग पर क्लिक करेंगे। आप ये ध्यान दीजिएगा, कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो भी आप यहाँ से फिल्टर करेंगे। जैसे फिल्टर पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक जो है आपके डेटा में एक ड्रॉप डाउन की तरह के छोटा सा आइकन जो है वो बन के आ जाएगा, जहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई देंगे। जैसे आपको यहाँ पे शॉर्ट A to Z, शॉर्ट J to A और शॉर्ट बाय कलर, और ये भी हम देखेंगे। सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इसको शॉर्ट करेंगे, A to Z कर देते हैं, ठीक है जी। तो हमारा देखिए डेटा जो है वो A to Z के फॉर्म में शॉर्ट हो चुका है। देन अब हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर आईडी में आ जाते हैं और इसको भी हम लोग शॉर्ट करेंगे A to Z के फॉर्म में। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये भी शॉर्ट हो जाएगा। तो आप जो भी शॉर्ट करेंगे तो यहाँ से इस तरीके से चेंजेस होगा, लेकिन यहाँ से जब आप शॉर्ट करते हैं तो डेटा में ऑटोमेटिक जो है सभी तो डेटा जो है ऑटोमेटिक एक साथ सभी जो कॉलम्स में है वो सभी एक साथ चेंज होते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ के शॉर्ट का यूज करते हैं तो आप इजीली अपने मन मुताबिक डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहाँ से आप क्लिक करके शॉर्ट का वीडियो देख सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग आते हैं क्वांटिटी की तरफ। तो क्वांटिटी में हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन अपने हिसाब से डेटा को देखेंगे। तो यहाँ पे शॉर्ट बाय कलर है तो शॉर्ट करिए कलर से। देन हम लोग आते हैं यहाँ पे नंबर्स फिल्टर, इस पर क्लिक करेंगे। इक्वल पे करेंगे तो यहाँ पे मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा जिसमें कस्टम ऑटो फिल्टर करके है और यहाँ पे इक्वल लिखा है। इक्वल की जगह आप और भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे डज नॉट इक्वल, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो यहाँ पे है तो हम लोग मान लीजिए यहाँ पे इज ग्रेटर देन इक्वल टू कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 50। जो भी 50 से ऊपर क्वांटिटी है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे, ठीक है जी। अगर आपको और करना है तो इस पर करिए या फिर एंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग फिलहाल के लिए एक ही देखेंगे, देन यहाँ से हम लोग ओके कर देंगे। तो जो भी यहाँ पे क्वांटिटी 50 से ऊपर है वही हमें यहाँ पे डेटा दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से भी डेटा को अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लियर करेंगे। तो इसी ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे लिखा है क्लियर फिल्टर फ्रॉम क्वांटिटी, तो इस पर कर देंगे तो हमारे यहाँ से फिल्टर हट जाएगा। देन फिर से हम उसी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नंबर फिल्टर पे जाएंगे, देन यहाँ पे इक्वल्स पे जाएंगे। उसके बाद हमारा सामने फिर वही बॉक्स खुल के आएगा जिसमें हम लोग यहाँ पे इक्वल्स कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे इक्वल कर देते हैं या फिर आप डज नॉट इक्वल या फिर इज ग्रेटर देन कर देते हैं। इज ग्रेटर देन यहाँ पे हमारे सामने दिखाई दे 20 प्लस जो काफ़ी कम हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे 50 कर लेते हैं। 50 प्लस दिखाई दे या फिर यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं या फिर इक्वल्स। देखिए और करेंगे तो या तो आपका डेटा 50 प्लस दिखाई देगा या फिर और करते हैं तो इक्वल में करेंगे और 95 कर लेते हैं। देन हम लोग यहाँ पे ओके करेंगे तो हमारे सामने देखिए डेटा या तो आपका 50 प्लस रहेगा या फिर आपका यहाँ पे 98 रहेगा।
जो भी यहाँ पे 98 रहेगा वो आपको दिखाई देगा। तो फिलहाल के लिए 98 शायद इसमें है नहीं, 98 यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे 98 दिखाई देगा। ठीक है जी। तो आप कुछ इस प्रकार से भी कर सकते हैं, या फिर आपको डेटा चाहिए कि बीच का दिखाई दे तो यहाँ से आप क्लियर कर दीजिए। देन यहाँ पे आ जाइए नंबर्स फिल्टर, और डज नॉट इक्वल दिया है, ग्रेटर देन, उसी में आपको सारा ऑप्शन मिल जाएगा। लेस देन में भी क्लिक करेंगे तो सेम वही आपको ऑप्शंस दिखाई देगा, और यहाँ से आप क्लिक करके अपने हिसाब से सभी डेटा को चेंज कर सकते हैं। कंटेंट्स डज नॉट इंड विथ, तो ये भी देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, इसको कट कर देते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं सिटी में आ जाएंगे। देन यहाँ पे हम लोग करेंगे टेक्स्ट फिल्टर और इसमें आ जाते हैं इन स्विच। इन स्विच में हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे इन स्विच में हम लोग यहाँ पे ए कर लेंगे, जिसके अंत में ए रहेगा। तो ये फिलहाल के लिए किसी शायद सिटी में देखने को है ए, तो यहाँ से ओके करेंगे। तो जिसके लास्ट में यहाँ पे ए रहेगा, जिस भी सिटी के लास्ट में यहाँ पे ए रहेगा, उसी सिटी का हमें यहाँ पे डेटा दिखाई देगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे बिगिनिंग विथ भी आप कर सकते हैं, इसको क्लियर कर देंगे। देन इसी पर क्लिक करके हम लोग यहाँ पे बिगिनिंग विथ करेंगे। यहाँ पे बिगिनिंग विथ दिया है तो हम लोग यहाँ बिगिनिंग विथ करेंगे। देन उसके बाद हम लोग इसमें करेंगे ए कर लेते हैं। ठीक है, ए कर लेते हैं। देन यहाँ पे एंड, और इसमें फिर से यहाँ पे बिगिनिंग विथ कर लेंगे, यानी कि हमें यहाँ पे 2 डेटा चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे बिगिनिंग विथ, देखिए कहाँ पे इसमें बिगिनिंग विथ है, यहाँ पे है बिगिनिंग विथ। देन हम लोग यहाँ पे बी कर लेते हैं, तो यानी कि हमें जो भी सिटी का पहला वर्ड ए रहेगा वो दिखाई देगा, और जो भी सिटी का पहला अक्षर बी रहेगा वो हमें यहाँ पे दिखाई देगा। देन हम लोग यहाँ पे ओके कर देंगे। तो कोई भी ऐसा डेटा है नहीं जो कि दिखाई देगा, बी नहीं है किसी में, तो हम लोग यहाँ से क्लियर कर देंगे। देन केवल ए का देखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं बिगिनिंग विथ, और यहाँ पे हम लोग केवल ए कर लेते हैं। देखिए हम लोगों में ए है, ए रहेगा तो दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पे ए है। बी का भी देख लेते हैं, तो कर लेते हैं क्लियर, शायद वहाँ पे कुछ एरर हो तो नहीं दिखाई दे। फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ बी कर लेंगे, तो बी रहेगा तो दिखाई देगा। देन यहाँ पे है, तो एक बार के लिए और हम ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं और टेक्स्ट फिल्टर बिगनिंग विथ, और यहाँ पे ए कर लेंगे, और यहाँ पे और कर लेते हैं यहाँ पे, और बिगनिंग विथ में फिर से हम लोग यहाँ पे बी सेलेक्ट कर लेंगे। देन बी करके ओके करते हैं। तो हमारा ए बी दोनों का देखिए ऐसे डेटा आ गया, ए और बी का दोनों का हमें यहाँ पे डेटा देखने को मिल रहा है। तो आप कुछ इस प्रकार से भी अपने हिसाब से डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, क्लियर कर देंगे। और कुछ और भी चीज़ें इसमें देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे सेल्स में आ जाएंगे। देन यहाँ पे इसको सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इस पर करेंगे। तो देखिए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट यहाँ पे सॉर्ट हो गया। देन अब हम लोग इसमें कुछ फिल्टर्स लगाएंगे, जैसे यहाँ पे नंबर्स फिल्टर्स, और यहाँ पे एवरेज निकाल सकते हैं, जैसे बिलो एवरेज और एबव एवरेज। कस्टम फिल्टर पे भी क्लिक करेंगे तो सेम वही आपको यहाँ पे डायलॉग बॉक्स देखने को मिल जाएगा। तो आप इसको करके देखिएगा। ठीक है जी। मैंने जितना हो सकता था मैंने आपको यहाँ पे फिल्टर, बेसिक फिल्टर था ये, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आप इसमें कुछ और भी कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे क्लियर करना है तो यहाँ से आप क्लियर, इसमें आपको क्लियर का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्लियर, रिप्ले, एडवांस दिया है, तो फिलहाल हम यहाँ पे क्लियर कर देंगे, सारा यहाँ पे जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। आपका यहाँ पे क्लियर है, कोई भी इसमें फिल्टर नहीं लगा है। हाँ, शॉर्ट लगा है, तो इसको शॉर्ट को हम लोग फिलहाल के लिए छोड़ देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। तो अब हम लोग बढ़ेंगे एडवांस्ड फिल्टर की तरफ। एडवांस्ड फिल्टर कैसे कार्य करता है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे जो भी ये ड्रॉप डाउन लगा है, तो इसको हटाने के लिए आप क्या करेंगे, फिर से इसी फिल्टर पे क्लिक कर देंगे, तो आपका जो ड्रॉप डाउन का आइकन होता है वो यहाँ से हट जाएगा। ठीक है जी। एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे क्लिक करके फिल्टर लगा देते हैं। देन यहाँ पे मान लीजिए हमें केवल एक सिटी देखना है, जैसे हमें किसी ने कह दिया कि हमें केवल अडोनी का देखना है, तो हम लोग यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे अडोनी या फिर आगरा, दो सिटी का डेटा देखना है, तो हम लोग यहाँ पे 2 सिटी पर चेक करके देन यहाँ पे ओके कर देंगे, तो केवल हमें यहाँ पे 2 सिटी का डेटा ही दिखाई देगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना जो मैंने आपको फिल्टर बताया वो आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे फिर से क्लिक करते हैं और उसको क्लियर कर देते हैं, या फिर आप नॉर्मली वहाँ से भी क्लियर कर सकते थे, और इसको हटा देंगे तो हमारा ये हट गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से प्रोडक्ट को ले लेंगे, प्रोडक्ट और सिटी 2 कॉलम को हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे। देन हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट और सिटी को भी कॉपी कर लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पे सीडी को ही ले लेते हैं, सीडी ले लेंगे। देन यहाँ पे पटियाला ले लेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। देन अब हमारे सामने कंडीशन क्या है, ये हमारे सामने बोला गया कि यहाँ पे प्रोडक्ट सीडी होना चाहिए, देन यहाँ पे सिटी जो है वो पटियाला होना चाहिए, और उसका हमें क्वांटिटी, सेल और ऑर्डर आईडी सब हमें एक अलग जगह चाहिए। तो अब क्या करेंगे, सिंपल सा आपको करना है, एडवांस्ड पे आ जाइए। देन यहाँ पे आपको
एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा जिसमें आपको एडवांस्ड फिल्टर करके लिखा है, देन यहाँ पे एक्शन लिखा है, तो फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस। अगर इसी जगह आपको फिल्टर करना है तो देन इसी को चेक रहने दीजिए। अगर आपको कहीं और फिल्टर करके डेटा देखना है तो आप यहाँ पे कॉपी टू अनदर लोकेशन पर क्लिक करिए। देन यहाँ पे लिस्ट रेंज बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हमारे सामने सेलेक्ट है पूरा का पूरा डेटा, लेकिन अगर आपके केस में सेलेक्ट नहीं है तो आप एक बार पूरा डेटा को सिलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ से हटा के इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज दिया है तो इसको हटा के हम लोग इसको हटा देंगे। देन यहाँ पे हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे। हमारा जो क्राइटेरिया रहेगा उसको आप प्रॉपरली सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है जी। अब कॉपी टू अनदर लोकेशन, तो यहाँ पे आपको लोकेशन सेलेक्ट करना है, तो हम लोग यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। देन आपको जहाँ पे भी इस डेटा को चाहिए आप अलग सीट में भी इसको ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इसी सीट में, आप कोई और भी सीट वहाँ पे क्लिक करके ले सकते हैं। उसको भी हम इसी वीडियो में देख लेंगे किस तरीके से हम लोग अलग सीट में अगर हमें डेटा को फिल्टर करना हो गया तो हम लोग कैसे करेंगे। देन यहाँ पे हम लोग ओके कर लेंगे तो हमारे सामने जो डेटा है वो आ गया है। यहाँ पे देखेंगे कि ऑर्डर आईडी जो है वो SME059 SME059 केवल एक ही डेटा है। तो अब हम लोग इसी डेटा को थोड़ा सा बढ़ा के देख लेते हैं। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमारे यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। देन थोड़ा सा हम इसको बढ़ा देते हैं। ठीक है जी। देन हम लोग बढ़ा देंगे थोड़ा सा, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे डेटा को देखेंगे तो हमें रिजल्ट प्रॉपरली दिखाई देगा कि कितना है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको पहले सॉर्ट कर लेते हैं, इसको डेटा को यहाँ पे आ जाएंगे डेटा टाइप में। देन यहाँ पे सॉर्ट कर लेंगे A to Z के फॉर्म में। उसके बाद हम लोग, क्योंकि हमारा 1 2 के फॉर्म में नहीं था तो हमें वहाँ पे 1 2 के फॉर्म में चाहिए था, तो हमने यहाँ पे डेटा को सॉर्ट कर दिया आईडी को। देन यहाँ पे हम लोग इसको भी ड्रैग कर लेंगे ताकि हमारा एक साथ सभी का सभी डेटा दिखाई दे। ठीक है जी। तो हमारा यहाँ पे डेटा जो है हो गया है, लगभग मैंने यहाँ पे 300 प्लस डेटा को देख लिया। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसी को अपडेट करना है तो हम लोग यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे एडवांस्ड पर जाएंगे। देन कॉपी टू अनदर लोकेशन। देन यहाँ पे जो आपका देख लेना है आपको कि सिलेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ पे सिलेक्ट नहीं है क्योंकि 102 तक ही है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, एक बार फिर से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी। तो हमने जो है यहाँ पे प्रॉपर डेटा को सिलेक्ट कर लिया। ये हमारा डेटा सिलेक्ट हो गया है। देन यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज, तो हम लोग सबसे ऊपर आ जाएंगे और क्राइटेरिया को भी दे देंगे। देन हमारा जो क्राइटेरिया है ये है, तो हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे। बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट भी रहता है क्राइटेरिया। बार बार अगर आप डेटा को चेंज कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको बार बार क्राइटेरिया सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, एक बार भी आप डेटा को वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। देन यहाँ पे हमें कॉपी टू करना है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इसी के नीचे ले लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे ओके कर देंगे। तो देखिए जितनी भी यहाँ पे CD है और पटियाला सिटी है उसी का हमें यहाँ पे डेटा देखने को मिल रहा है। तो आप कुछ इस प्रकार से भी कर सकते हैं। कई बार हम लोगों को जो डेटा को है जो अलग सीट में चाहिए होता है, तो हम लोग वहाँ पे जब अलग सीट में डेटा को एडवांस्ड फिल्टर की मदद से फिल्टर करते हैं तो हमारा वहाँ पे हो नहीं पाता है। मान लीजिए हमें अब क्या करना है कि सेम इसी क्राइटेरिया पे डेटा को हमें पटियाला सिटी का इस वाले में चाहिए। तो अगर हम लोग ऐसे करेंगे कि यहाँ पे आए और एडवांस्ड पर क्लिक किए, देन यहाँ पे कॉपी टू अनदर लोकेशन, देन हमारा यहाँ पे सिलेक्ट है और यहाँ पे क्राइटेरिया भी सिलेक्ट है। ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे कॉपी टू अनदर लोकेशन में अगर यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो हमारे साथ डेटा देखने को नहीं मिलेगा। देख रहे हैं आप, यू कैन ओनली कॉपी फिल्टर डेटा टू द एक्टिव सीट, यानी कि जिसमें आप रहेंगे, यानी कि जो सीट एक्टिव रहेगी केवल उसी में आप डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। यानी कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि हम लोग फिलहाल इस सीट में काम कर रहे हैं तो केवल हम डेटा को इसी सीट में ला सकते हैं, यानी कि फिल्टर कर सकते हैं। तो हमें अगर अलग सीट में चाहिए तो हमें उस सीट को एक्टिव करना होगा, यानी कि हमें उस सीट में जाना होगा। तो हमें क्या है, पटियाला के सीट में यहाँ पे आ जाना है। देन हम लोग यहाँ पे आने के बाद एडवांस्ड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम लोग जो डेटा को फिल्टर करेंगे, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, कॉपी टू अनदर लोकेशन। देन लिस्ट रेंज में हम लोग फिल्टर वाले सीट में आ जाएंगे जहाँ पे हमारा डेटा है। तो हम लोग यहाँ पे डेटा में आ जाते हैं। देन यहाँ पे हम लोग डेटा को एक साथ सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, तो एक साथ हमारा जो डेटा है वो सिलेक्ट हो जाएगा। देन हम लोग यहाँ पे ऊपर आ जाएंगे, सबसे ऊपर आ जाएंगे। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज में सिलेक्ट करेंगे हमारा फिर से वही क्राइटेरिया। तो हम लोग यहाँ पे क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लेते हैं। देन कॉपी टू में हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे। तो हम लोग कॉपी टू में आ गए हैं यहाँ पे। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे ओके करेंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पे डेटा जो है वो दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको एडवांस्ड फिल्टर का यूज करके डेटा को एक अलग सीट में ले जाना है तो आप किस तरीके से ले जा सकते हैं। देन हमने आपको यहाँ पे प्रॉपर गाइड किया है कि फिल्टर जो ऑप्शन होता है उसका यूज करके आप डेटा को कैसे फिल्टर कर सकते हैं और एडवांस्ड फिल्टर का भी यूज करके आप डेटा को कैसे फिल्टर कर सकते हैं।
ये देखिए जो एक्सेल का जो फ़िल्टर ऑप्शन होता है, ये एक्सेल में काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला ऑप्शन होता है, क्योंकि आप कहीं भी जाते हैं तो यहाँ पे डेटा को आपको फ़िल्टर और एनालाइज़ करने के लिए कुछ इस प्रकार से फ़िल्टर का यूज करना ही होता है। तो अगर आपको ऐसे में फ़िल्टर का नॉलेज नहीं है तो आप वहाँ पे डेटा को फ़िल्टर नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो मिलेंगे इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।